रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो इसमें जो हम लोग पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसको मतलब क्या है, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, इसको संतुलन कैसे किया जाता है। मतलब मान लो दो तरह का पदार्थ मिलाया, उसके बाद जब तीसरा पदार्थ बन जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, पानी को मतलब हाइड्रोजन को मिलाया गया ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, बाद में बनता क्या है, जल। तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे, इसके फलस्वरूप जो बनेगा उसको प्रतिफल या उत्पाद बोला जाता है, या तो प्रोडक्ट। ठीक, जो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके तीसरा पदार्थ बनाएगा उसको क्या बोलेगा, रासायनिक अभिक्रिया। वही चीज़ हम लिखे हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ को बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्या हुआ, बैठो, जैसे में क्या होगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, H2O बनेगा। हाँ, तो जब देखो जब दो चीज़ को मिला रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे, उसके बाद जो तीसरा चीज़ बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल। अब देखो ये सारा घटना जो होता है ना, किस लिए होता है, इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित हो जाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभिकारक किसको बोलेंगे, मतलब देखो पहले रासायनिक अभिक्रिया देखे थे, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, जो क्या होता है, जब दो पदार्थ आपस में मिल करके तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब दो तरह का पदार्थ जब मिलेगा तो और नए पदार्थों का निर्माण करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अभिक्रिया। जैसे मान लो कि क्या, जैसे मान लो Na को किस में मिला दे, Cl के साथ मिला दे तो तीसरा पदार्थ बनेगा ना, NaCl बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल या तो उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। देखो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। और ऐसे, और देखो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो चीज़ बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद या तो प्रतिफल। क्या कहेंगे, प्रतिफल। बुझाया, या प्रोडक्ट, जो भी बोल लो। अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो चीज़ बनेगा, नए पदार्थ जब बनेगा ना उसको प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिसको प्रोडक्ट बोला जाता है। अब देखो रासायनिक परिवर्तन किसको बोलेंगे, देखो वैसा परिवर्तन जिसको क्या करेगा, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बन जाते हैं उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब क्या होगा, जब हम किसी चीज़ को मतलब जब दो चीज़ मिलाएंगे तो उससे तीसरा पदार्थ बनता है ना, तो मतलब इसमें क्या बोल रहा है, जब दूसरा पदार्थ बन जाए, मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों को मिला देंगे उससे तीसरा पदार्थ बन जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नहीं, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन का मतलब जैसे दूध से दही बन जाना, तो वो एक तरह का घटना ना है, तो उसके बाद उसको हम दही से दूध बना सकते हैं क्या, नहीं। तो हम किसको बोलेंगे, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बन जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। नया पदार्थ जैसे बन गया तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे मान लो दूध से क्या बन जाता है, दही नहीं, उसको बनाना पड़ता है, जब खुद से बन रहा है तब होगा। जैसे दूध से दही बनना, ये कैसा परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती को हम जलाए, वो क्या हो जाएगा, जल के खाक हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद हम मोमबत्ती को फिर से बना सकते हैं क्या, जलने के बाद, सुनो मुंह बंद करो तुम्हारे देंगे। जैसे मतलब जल गया, इतना बड़ा था वो, जल के कुछ ना भाग, सुनो उतना बड़ा कैसे हो जाएगा, उतना मोटा होगा क्या, यही कारण बोलते हैं लड़की लोग को बुद्धि ना होता है। अरे उड़ा से जो होता है ना, क्या बोलता है, मोम, वो पिघल जाता है, ख़त्म हो जाता है, वाष्प के साथ उड़ जाता है। जब मोमबत्ती पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ाना है अभी मोमबत्ती,
मोमबत्ती जब पढ़ाएंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि इसमें 3 भाग होता है, मध्य भाग, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। जब ये मोम को पिघला करके ऊपर लेते जाता है, ऊपर जल के ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। चलो एक बार और देखो, अभिकारक किसको बोलेंगे? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? भाग लेगा, उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। उत्पाद किसको बोलेंगे? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा, उसको उत्पाद बोलेंगे। और देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? जब वो क्या होगा? एक नए पदार्थों का निर्माण कर लेगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाए, उसे तीसरा पदार्थ बन गया, उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे हम उदाहरण बताते हैं, जैसे मान लो कि 2 आदमी है, ठीक है, दोनों का शादी हुआ, तो वो क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, उसे नया एगो उत्पाद पैदा कर लेगा, करेगा ना, जिसको हम लोग बच्चा बोलते हैं। ठीक है, बस क्या बोल लो, 2 तरह का पदार्थ मिला, एगो मान लो ये पुरुष था और ये महिला था, जब मिला तो इससे क्या हुआ? एगो उत्पाद आया, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, कहीं कहीं पापा मम्मी लोग गुस्सा था अपने प्रोडक्ट पे, मतलब अपने बच्चा लोग पे क्या होता है? गुस्सा था कि हमें इतना मेहनत किए लेकिन निकला कौन? उत्पाद, बकलोल, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? अभिक्रिया। जब 2 तरह का पदार्थ मिलेगा, उससे तीसरे पदार्थ का निर्माण होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? जब 2 पदार्थ मिलने के बाद तीसरा पदार्थ बन जाता है तो उसको रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन जब 2 पदार्थ मिल रहा होता है तो उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे? इसमें 2 पदार्थ मिल रहा है, अरे मानो नहीं, यहाँ देखो, जैसे मान लो कि HCl, ठीक है, ये क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। ये हाइड्रोजन प्लस में, Cl माइनस में, ई साइड को हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे? ई साइड को उत्पाद बोलेंगे। देखो इसमें एगो हाइड्रोजन, एगो क्या क्लोरीन मिला है, तब जाके ये क्या बनाया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया ना। तो यही चीज़ हम बता रहे हैं कि इसमें 2 तरह का चीज़ मिला तो एगो नया चीज़ बना। तो यही बोला है कि 2 तरह का आदमी मिला, इसे नए एगो उत्पाद बच्चा पैदा हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलते हैं। 2 तरह का लोग मिला, उसको अभिकारक, उससे नया चीज़ बना, उसको उत्पाद। इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है रिएक्टेंट, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। अब देखो अभिकारक किसको बोलेंगे? अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे? वो जो 2 लोग मिला था ना, उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। और उसके बाद जो आया उसको उत्पाद, प्रोडक्ट। समझ आया? प्रतिफल। अब रासायनिक परिवर्तन किसको कहेंगे? जो अभिक्रिया में भाग लिया और उससे नया चीज़ बना लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। जैसे मान लो 2 लोग मिला, एक नया बच्चा आया, ठीक है, अब वो बच्चा फिर बाप बन सकता है क्या? बनेगा, लेकिन अपना बनावेगा। मतलब फिर से बाप नहीं है ना बन सकता, मम्मी नहीं है ना बन सकता है। जैसे मान लो ये उत्पाद बच्चा आया, ठीक है, अभी बच्चा को चाहिए कि हम भी यहाँ बाप बने, तो इसको बाप बनने के लिए इसको मम्मी अलग से लाना पड़ेगा, लेकिन ये बाप मम्मी का दोनों का मिश्रण है। चलो देखो, ऐसे मानो अभिक्रिया किसको कहेगा? जो अभिकारक किसको कहेगा? जो अभिक्रिया में भाग लेगा। जो अभिक्रिया में भाग लेगा, 2 तरह का लोग मिला, उसको क्या बोलेगा? अभिकारक। और उसके बाद तीसरा चीज़ बन गया तो उसको उत्पाद। वही चीज़ लिखे, ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करे? भाग ले, उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। उत्पाद किसको बोलेंगे? ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है, उसको उत्पाद कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन किसको बोलेंगे? ऐसा परिवर्तन जिससे नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसको क्या कहेंगे? रासायनिक परावर्तन। जैसे दूध से क्या बन जाना? दही। पहले दूध था, नया पदार्थ हमको क्या मिला? दही मिला। अब जल से क्या? जल का विद्युत अपघटन। जल में जब हम क्या करेंगे? करंट डालेंगे तो वो क्या बनावेगा? तो देखो H2O होता है जल का, इसमें जब हम करंट देंगे, विद्युत धारा देंगे, तो ये क्या बना ले? हाँ, तो ये क्या बनाएगा? सुनो, ये क्या बनाएगा? पहले देखो H2O को जैसे हम करवाएंगे तो ये पहले क्या करेगा? इसमें जब करंट देंगे तो ये हाइड्रोजन बनाएगा और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा ना। इसी को हम क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन। समझ में आया? सब देखो लड़ाई में क्या होता है, अगर यदि एक निपटा दिया ना, फिर सकवे नहीं करेगा तुम्हारे पास।
खेले था वो सब। आज समझ आया कि हीरो बनना और रियल में हीरो बनना कैसा होता है। फिल्म का हीरो और रियल हीरो में क्या अंतर होता है। यह सबसे बड़ा रियल हीरो होता है वही जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है। पैसा होता है उसके पास लोग होता, हो ना हो कहीं फ़ोन करता 10 गाड़ी आ जाता, तुरंत सही हो जाता। देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे। द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार किसी क्या लिखा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। विनाश किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के अभिक्रिया के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कहने हम दो चीज़ों को मिलाएंगे तो उसका जितना वजन है, दो चीज़ों को मान लो कि 4 लीटर पानी और 4 किलो चीनी 1 लीटर पानी जब मिलाएंगे टोटल वजन जो होगा अभिक्रिया के फलस्वरूप भी वो उतना ही वजन का होगा। मतलब दोनों को मिलाने के बाद इसके योग के वो बराबर होगा। समझ में आया। ये 4 लीटर पानी है, कहता है 4 लीटर पानी है, 1 लीटर चीनी है, 1 किलो चीनी है और 4 लीटर पानी है। अब यहाँ पे मिलाओगे तो क्या होगा, 5 किलो होगा। तो पानी में चीनी मिलने के बाद क्या उसका कितना 4 किलो रहेगा पानी है, उसका वजन बढ़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 5 किलो हो जाएगा। ठीक है, बस इसी चीज़ को ये बोला है। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, दोनों साइड का मान इधर क्या है अभिकारक और ये उत्पाद दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, बस इसी को हम क्या कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।